गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी से परदेसी। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। और मेरा नाम है लिपिका। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने जा रही है बिकॉज आज की वीडियो हम दोनों करने वाले हैं और जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है न्यू इमिग्रेशन रूल प्रपोजल, जो कि स्वेला ब्रेवरमैन की तरफ से लाए गए हैं, जो कि इम्प्लीमेंट होंगे 2024 में। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, स्वेला ब्रेवरमैन वो हैं यूके की होम सेक्रेटरी। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑन स्क्रीन पूरा का पूरा साइट पर जाकर पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो लास्ट का पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और गाइज किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी को रूल को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको यूके पार्लियामेंट की साइट दिख रही होगी जिसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आंसर या स्टेटमेंट्स होते हैं वो पब्लिक के लिए यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं। ऐसा ही एक अपडेट यहाँ पर इमिग्रेशन अपडेट के नाम से एज अ स्टेटमेंट पब्लिश हुआ था 23 मई 2023 को, जो कि स्टेटमेंट पास हुई थी यूके की होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवरमैन की तरफ से। इसमें इन्होंने मेंशन किया था जो यूके की लास्ट गवर्नमेंट थी वो 2019 से यहाँ के नेट माइग्रेंट्स को कम करने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, ब्रेक्जिट स्कीम, जिसके अंदर उन्होंने यूके और यूरोप को अलग अलग कर दिया था ताकि यूरोप वाले जो पर्सन यहाँ पर आना चाहते हैं उनको एक वीजा की नीड हो। बट उससे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ का इमिग्रेशन ऑफिस है, ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने एक पब्लिश किया था डेटा में नवंबर 2022 में कि यहाँ पर जब उन्होंने नेट माइग्रेंट्स का डेटा निकाला जून 2021 से लेकर जून 2022 तक, वो यहाँ पर 5,04,000 इमिग्रेंट्स ऑलरेडी आ चुके थे। अब ये डेटा उन्होंने क्यों निकाला? ये डेटा उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि यूके गवर्नमेंट का एक यहाँ पर टारगेट सेट हुआ था कि यूके गवर्नमेंट ने यूके के अंदर 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2030 तक यहाँ पर होस्ट करना है। ये उनका एक टारगेट था। और इसी ऑफिस ने एक और सर्वे निकाला था 2022 के लास्ट में कि यहाँ पर 6,06,000 इमिग्रेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसी के साथ साथ ये जो हमारा टारगेट था जो 2030 में पूरा होना था वो 2022 के एंड में ही पूरा हो चुका था। तो गाइस इसी के साथ एक्चुअल में एक और चीज हुई थी कि बच्चों के साथ साथ जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना था उनके साथ उनके डिपेंडेंट्स भी बहुत ज्यादा आए थे, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक और सर्वे करा था कि 2019 के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 16,000 डिपेंडेंट्स आए थे। और उसके बाद जो अराउंड 1,36,000 डिपेंडेंट हो गए थे 2022 तक दिसंबर में, जो कि काफी बड़ा एक फिगर था, जो कि 8 टाइम्स ज्यादा था 2019 के मुकाबले। तो ये भी बहुत तगड़े इम्पैक्ट था कि जो यूके गवर्नमेंट को लगा था कि डिपेंडेंट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो इमिग्रेशन है उसको अंदर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ये ऋषि सुनाक जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और स्वेला ब्रेवरमैन जो यूके की होम सेक्रेटरी हैं, इन्होंने मिलकर ये रूल्स को एस्टेब्लिश करा और ये प्रपोजल रखा ताकि इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करा जा पाए। तो इस रूल्स को लेकर जो 2 डिपार्टमेंट्स वर्क करेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे इन रूल्स को कि ये कैसे हमारे इस इकोनॉमी के अंदर या फिर इमिग्रेशन के अंदर कैसे कोई ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसको जो 2 डिपार्टमेंट्स है वो कवर करेंगे, डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन एंड होम ट्रेजरी। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे ताकि ये रूल्स के ऊपर वो वर्क कर पाए अच्छे से। तो गाइज अब बात करते हैं कि इन रूल्स, कौन से रूल्स हैं ऐसे जो प्रपोजल लेके आए गए हैं जो इस इमिग्रेशन कंट्रोल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रूल की। तो पहला रूल यहाँ पर ये प्रपोजल लेकर आए हैं कि रिमूविंग द राइट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू ब्रिंगिंग डिपेंडेंट अनलेस दे आर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करंटली डेजिग्नेटेड एज रिसर्च प्रोग्राम। इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी मास्टर्स पे अपने साथ डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं, ये सभी को पता है। ग्रेजुएशन पे ये चीज पहले से बैन थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मास्टर्स के लिए जहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट पे आ रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट को अनलेस एंड अनटिल तब तक नहीं ला सकते जब तक वो किसी भी रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई आईटी फील्ड के लिए आ रहा है या फिर कोई पीएचडी के लिए आ रहा है तो वो तो अभी भी ला सकते हैं, बट जैसे कोई मैनेजमेंट कोर्स के लिए आ रहा है, बिजनेस कोर्स के लिए आ रहा है या कोई भी ऐसा नॉन रिसर्च प्रोग्राम के लिए आ रहा है तो वो यहाँ पर नहीं लेके आ पाएंगे अपने डिपेंडेंट्स को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते। डिपेंडेंट यहाँ पर स्पॉन्सर वीजा के साथ आ सकते हैं, वर्क वीजा के साथ अभी भी यहाँ पे अलाउड है,
एंड रिसर्च प्रोग्राम जितने भी होंगे, चाहे वो मास्टर्स के हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के हों, उनके साथ वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारा सेकेंड रूल रहेगा removing the ability for international students to switch out of the student route into work routes before their studies have been completed। तो गाइज ये काफी बड़ा एक रूल है जो कि हमें इस गवर्नमेंट की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि ये गाइज ये ऐसा रूल है जिसके अंदर कि आपकी जो पावर है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी कि आप अपने स्टडी वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस जब तक आपकी स्टडीज कंप्लीट नहीं होंगी। बिकॉज अब तक क्या चल रहा था गाइज, किसी को अगर स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती थी या किसी को अच्छी जॉब मिल जाती थी और उनको वर्क वीजा मिलता था तो वो अपनी स्टडीज को बीच में रोक के अपने स्टडी वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर लेते थे। तो उसके कारण क्या होता था गाइस कि जो यूनिवर्सिटी है उसको उसकी फीस पूरी नहीं मिल पाती थी, ना ही वो बच्चा अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर पाता था। तो उससे दोनों को लॉस होता था, यूनिवर्सिटी को भी और स्टूडेंट को भी, बिकॉज बच्चे को उसकी डिग्री नहीं मिल पाती थी और यूनिवर्सिटी को उसकी फीस नहीं मिल पाती थी। तो इकोनॉमी में भी उसके अंदर एक इम्पैक्ट आता था, बिकॉज यूनिवर्सिटीज हैं वो कुछ ही सीट्स ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और वो सीट्स इसलिए होती हैं ताकि उनको थोड़ा ग्रोथ मिल पाए अपनी यूनिवर्सिटी को इकोनॉमी के अंदर, या फिर आप एज अ फीस में सोच सकते हैं। तो वो फीस ना मिलने के कारण तो यूनिवर्सिटीज को काफी इम्पैक्ट पड़ता था, बिकॉज वो उनकी सीट्स भी वेस्ट हो जाती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीज लेके आई है कि जो वर्क वीजा है उसको हम रोक देते हैं जब तक स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करेंगे। तो गाइज अब ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट करें, तभी वो वर्क वीजा अपना कर ले पाएंगे। तो बात करते हैं हम थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल हमारा है रिव्यूइंग द मेंटेनेंस फॉर रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। इसका मतलब है जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पर अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आना है तो उनको अपना कुछ फंडिंग यहाँ पर शो करनी पड़ती है, जो कि है लंदन में अगर उनका कोई कोर्स है तो उनको 9 मंथ्स के लिए अपना शो करना पड़ता है 1334 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ्स के लिए, और अगर आउटसाइड लंदन है तो 1023 पर मंथ पाउंड्स उनको शो करना पड़ते हैं 9 मंथ्स के इक्विवेलेंट करके। तो अभी क्या सोच रहे हैं वो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रूल है कि यहाँ पर जो भी हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फंड्स होते हैं वो 6 मंथ्स पुराने होने चाहिए, लेकिन यूके के अंदर है कि 28 डेज पुराने भी चल जाते हैं। तो इसी के साथ साथ अब गवर्नमेंट सोच रही है या तो वो ड्यूरेशन को बढ़ा देगी कि फंड्स ज़्यादा दिन पुराने होने चाहिए, या फिर वो फंड्स को ही इंक्रीज कर देंगे कि जो अभी पहले के जो हमारे पास डेटा है कि इतना फंड चाहिए उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए ताकि डिपेंडेंट्स और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अपने साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर उनको लिविंग के लिए जो भी दिक्कत आ रही है आगे वो सब कंट्रोल हो पाए और गवर्नमेंट के ऊपर उसका प्रेशर ना पड़े। तो गाइज अब बात करते हैं फोर्थ रूल की। जो फोर्थ स्टेप है वो इन्होंने जो प्रपोजल रखा है वो है स्टेप्स टू क्लैम्प डाउन ऑन अनसरप्लस एजुकेशन एजेंट्स हु मे बी सपोर्टिंग इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस टू सेल इमिग्रेशन नॉट एजुकेशन। तो गाइज ये भी काफी अच्छा रूल का प्रपोजल है, क्योंकि अभी तक कुछ एजेंट्स ऐसे थे, आपको भी पता, जो फेक एजुकेशन के लिए करते थे, स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजते थे, जिनका पर्पस होता था स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराना, बस उनको किसी भी तरीके हमने माइग्रेट करा के यूके में भेजना है। तो इसमें भी काफी लॉस होता था, क्योंकि स्टूडेंट्स दोबारा से वही वर्क वीजा के अंदर अपने आप को स्विच करते थे और एजुकेशन नहीं करते थे, फीस नहीं भरते थे। तो वो भी काफी इम्पैक्ट करता था यहाँ पे यूके की इकोनॉमी को। तो इसीलिए उन्होंने अब चेक करना है कि कितने एजेंट्स ने अब तक जो फाइलिंग करी है वो मिनिमम डिपॉजिट पे करी है, कितने उनके स्टूडेंट्स ने स्टडी कंप्लीट करी है, या कितने स्टूडेंट्स ने अपने वर्क वीजा को अप्लाई करा है स्टूडेंट के अंदर होते होते, तो कितनों ने फीस नहीं भरी है। तो उस चीज को पूरा वो कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, और जिन एजेंट्स ने अच्छे से अपनी फाइलिंग करी है, जितने बच्चों ने अच्छे से स्टडी करी है, तो उस चीज को वो अच्छे से ध्यान में रखेंगे और एजेंट्स को रिव्यू करके फिर ही वो उनकी एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशंस को। तो ध्यान रखिएगा गाइज, इसमें आपको जो भी अब फाइलिंग करवा रहे हैं वो किसी अच्छे एजेंट से अपनी फाइलिंग करवाइएगा, अदरवाइज आपको इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है और आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो हमारा नेक्स्ट रूल है बेटर कम्युनिकेटिंग इमिग्रेशन रूल्स टू द हायर एजुकेशन सेक्टर एंड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके अंदर इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि अभी जो हमारा PSW अप्लाई करने के लिए जो भी हमें यहाँ पर एजेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, या फिर हमें और कोई अपने यहाँ पर फाइल लगाने के लिए एजेंट्स की जरूरत होती है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस प्रोसेस को इतना ट्रांसपेरेंट और इतना इजी बना देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो ये सब
खुद कर पाए किसी एजेंट के थ्रू ना करवा कर, ताकि एक तो उनके पैसे बचे जो एजेंट्स को वो देते हैं। दूसरी चीज, एजेंट्स क्या करते हैं, कई बार फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, कई बार सही से उनको गाइड नहीं करते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सके उनसे। तो उस चीज़ को भी उन्होंने बहुत ध्यान में रखा है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। तो इसीलिए उन्होंने सोचा है कि इस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए और बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो खुद ही इसको अप्लाई कर सके। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो गाइज ये एक और रूल है जिसके अंदर की बात करी गई है इन्फोर्समेंट एक्टिविटी, इम्प्रूव्ड एंड मोर टारगेटेड इन्फोर्समेंट एक्टिविटी। इसका मतलब है गाइज जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी वो होती है जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट इस चीज को बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान से देखने वाली है, बिकॉज अभी आप अगर चेक कर पाएंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लास्ट मंथ यहाँ पर 60 बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया था। वो कारण इसलिए था बिकॉज वो इलीगल काम कर रहे थे, बिकॉज डिलीवरी मोपेड्स डिलीवरीज के अंदर काम कर रहे थे ऊबर के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था गाइस कि वो जो राइड कर रहे थे वो उसके अंदर आईडी किसी और की थी डिलीवरी की, और जो राइड कर रहा था, डिलीवरी दे रहा था, वो कोई अदर पर्सन था। तो उस चीज के अंदर 60 बच्चों को डिटेन करा गया था। तो वो काफी ह्यूज वो एक फिगर था। तो इसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज को अब वो चेक कर रहे हैं और हर जगह पे रेड्स हो रही हैं ताकि इलीगल जो भी काम कर रहे हैं या इलीगल यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं किसी अदर वे से आए हैं या फिर अदर तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस चीज को भी बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। और स्ट्रिक्टली वो बहुत ही ज्यादा टाइटनेस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, तो इस चीज को भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। और इसी के साथ एक रूल और भी सुनने में आ रहा है जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो है कि गाइज पहले हमें स्पॉन्सरशिप के लिए जो एक रिक्वायरमेंट थी, जो 26,000 पाउंड्स पर एनम का हमें एक फिगर चाहिए होता था अपनी स्पॉन्सरशिप को लेने के लिए, वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो उसको भी यूके गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको भी इंक्रीज करा जाए ताकि कम से कम एप्लीकेंट्स जो हैं स्पॉन्सरशिप को अप्लाई कर पाएं, जिसका फिगर वो सोच रहे हैं 26,000 पाउंड से बढ़ाकर 33,000 पाउंड्स कर दिया जाए, ताकि कम बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर पाए स्पॉन्सरशिप को, कम ही इमिग्रेंट्स होंगे तो कम अपने आप ऑटोमेटिक जो इमिग्रेशन है वो कंट्रोल में आएगी। बट इसका कोई अभी तक ऐसा कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आया, जैसे कि आप इस पे देख पा रहे होंगे सिर्फ अभी तक 6 जो रूल्स हैं वो ही यहाँ पर पब्लिश करे गए हैं। बट इसके ऊपर भी यूके गवर्नमेंट सोच रही है, आई थिंक ये भी हो सकता है 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाए, बट इसका कोई भी अभी मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता जब तक वो रूल एक सामने नहीं आता। ये थे अब तक के रूल्स। तो इसी के साथ इसमें और भी जो चीज है वो है कि यूके गवर्नमेंट के साथ साथ यूनिवर्सिटीज भी इस चीज को ध्यान से सुनेंगी और काम करेंगे, बिकॉज ये एक साथ काम करने को है। जो भी रूल्स हैं वो यूनिवर्सिटीज पे भी इम्पैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ साथ। तो इस चीज को यूके गवर्नमेंट भी कंसीडर करेगी और यूके यूनिवर्सिटीज भी, तभी ये रूल इम्प्लीमेंट करे जाएंगे। तो ये रूल जो है वो सुनने में आ रहा है कि जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए जो 2 हमारे बाकी है इनटेक्स, उसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन नहीं दिया है कि अभी वो डिपेंडेंट्स के लिए वीज़ा बंद कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये याद रखें कि आपकी सभी प्रोफाइल जो है वो पूरी जेन्युइन हो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा और इमिग्रेशन भी थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो आप पूरा वेल प्रिपेयर्ड होकर रहे और अपने जो फंड्स हैं वो बहुत ही जेन्युइन रखें और सब कुछ अपना जेन्युइन फाइल पुटअप करें और कोशिश करें कि आप एजेंट्स या तो अच्छे रिव्यूज वाले को ले या फिर एक खुद से भी आप यूनिवर्सिटीज की साइट पे जाके खुद से अपने एप्लीकेशन फाइल करें, जो कि बहुत इजी प्रोसेस होता है। बिल्कुल गाइस, तो अच्छे से कोई एजेंट अच्छा ढूंढिए ताकि आपकी फाइलिंग जल्दी से जल्दी हो पाए और इन रूल्स को इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले आप यहाँ पर आ पाए अपने डिपेंडेंट या फैमिली के साथ, अगर आप प्लान कर रहे हैं। डिपेंडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, अगर कोई वो मास्टर्स कोर्स है और उनकी जो डिपेंडेंट या मेन जो एप्लीकेंट है उसकी बैकग्राउंड स्टडी कोई डिफरेंट है और वो यहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम अप्लाई करती है, तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो मैच नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए और बैकग्राउंड स्टडी को रिलेटेड ही अपना जो भी अप्लाई करना है आप कोर्स वो ही करिएगा। और डिपेंडेंट्स बिल्कुल भी अभी घबराए ना, अभी आपके पास सितंबर इनटेक है और जैन इनटेक भी है, बिकॉज जैन इनटेक में कब इम्प्लीमेंट होंगे अभी इसका कोई फाइनल नहीं है। तो आप अपनी फाइलिंग को थोड़ा अच्छे से तेजी से एजेंट को कहिए कि अच्छे से तेजी से रन करे ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ पाए। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई हो और पसंद आई हो। फिर भी गाइज अगर आपको कोई रूल नहीं समझ आया और कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम पूरी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे।
और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम दोनों इकट्ठे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।